कृष्ण विरह अध्याय 2। कान्हा। वह आवाज इतनी धीमी थी कि शायद किसी और ने सुनी भी नहीं, लेकिन कृष्ण ठिठक गए। रथ के पास खड़े अक्रूर ने पहली बार देखा कि जिन चरणों ने कालिया नाग पर नृत्य किया था वे आज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। कुछ आवाजें कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे हृदय में उतर जाती हैं। उस एक पुकार ने जैसे समय को रोक दिया। क्या सचमुच वह राधा थी? कृष्ण के भीतर दो संसार खड़े थे। एक कह रहा था चलो समय हो गया है, दूसरा धीरे से फुसफुसाया बस एक बार पीछे देख लो। उन्होंने अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली। शायद जीवन के सबसे कठिन निर्णय तलवार उठाने से नहीं होते, किसी अपने से नजरें चुराने के होते हैं। उस क्षण कृष्ण समझ गए कि धर्म की राह पर पहला कदम अक्सर अपने ही हृदय पर रखा जाता है। क्या हर सही निर्णय सुख देता है? अक्रूर ने फिर कहा, प्रभु, मथुरा प्रतीक्षा कर रही है। कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। वह मुस्कान वैसी नहीं थी जिसे वृंदावन पहचानता था। उसमें उत्साह नहीं था, केवल स्वीकार था। उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध वहां शुरू होता है जहां लोग समझते हैं कि सब समाप्त हो गया। इतना कहकर उन्होंने एक बार फिर उस दिशा में देखा जहां से पुकार आई थी, लेकिन वहां कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। हवा चली, कदम के पत्ते हिले, यमुना का जल कांपा। कृष्ण के हाथ अनायास कमर से बंधी बांसुरी तक पहुंचे। उन्होंने उसे छुआ जैसे कोई आखिरी बार किसी अपने का हाथ छूता है, फिर धीरे से हाथ हटा लिया। कुछ स्मृतियां साथ नहीं ले जाई जाती, वे वहीं छोड़ दी जाती ताकि लौटने की उम्मीद कभी पूरी तरह मर न जाए। क्या बांसुरी भी उस दिन कृष्ण से बिछड़ गई थी? कृष्ण ने गहरी सांस ली और रथ पर बैठ गए। पहिए घूमने लगे, वृंदावन पीछे छूटने लगा। तभी दूर, बहुत दूर, सफेद ओढ़नी में खड़ी एक आकृति हवा के साथ दिखाई दी। कृष्ण की पलकों ने कांपना शुरू किया। उन्होंने उसे पहचान लिया, लेकिन रथ नहीं रुका। इतिहास ने लिखा, कृष्ण मथुरा चले गए। मेरी कल्पना पूछती है, क्या उस दिन राधा देर से पहुंची थी या कृष्ण बहुत जल्दी चले गए थे? रथ आगे बढ़ रहा था, पर कृष्ण का मन बार बार उसी दिशा में लौट रहा था। उन्होंने एक बार फिर पीछे देखने की इच्छा को रोका। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें लेने के बाद इंसान जीतता नहीं, बस जीवन भर निभाता है। शायद उसी क्षण कृष्ण ने समझ लिया कि आज के बाद उनका हर उत्सव अधूरा होगा। क्या त्याग हमेशा इतना मौन होता है? अक्रूर ने कृष्ण की ओर देखा। उन्होंने सोचा शायद यात्रा की थकान होगी। उन्हें क्या पता, थकान शरीर में नहीं थी, हृदय में थी। कृष्ण पूरे मार्ग मौन रहे। कभी कभी सबसे गहरा दुख रोता नहीं, केवल बोलना छोड़ देता है। उस दिन कृष्ण की चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा विलाप थी। क्या बिना आंसू बहाए भी कोई रो सकता है? वृंदावन अब धुंधला पड़ चुका था, फिर भी कृष्ण की दृष्टि उसी ओर थी। उन्हें लगा जैसे कोई अब भी वहीं खड़ा है, कोई जिसने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त कर देता है। कृष्ण ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान उनकी आंखों तक कभी पहुंची ही नहीं। क्या प्रेम का सबसे कठिन रूप विदा देना है? उस दिन पूरी दुनिया सोच रही थी कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसी दिन कृष्ण का एक हिस्सा हमेशा के लिए वृंदावन में रह गया। शरीर आगे बढ़ गया, पर स्मृतियां वहीं ठहर गईं। शायद इसलिए कुछ स्थान कभी पीछे नहीं छूटते, वे जीवन भर भीतर बस जाते हैं। क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा स्थान है जिसे तुम आज तक छोड़ नहीं पाए? रथ वृंदावन की सीमा पार कर चुका था। कृष्ण ने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन में एक नाम लिया। वह नाम हवा में खो गया। किसी ने नहीं सुना, इतिहास ने भी नहीं।
लेकिन वही नाम आने वाले हर निर्णय, हर युद्ध और हर मुस्कान के पीछे जीवित रहने वाला था। अगले अध्याय में पहली बार देखेंगे उस व्यक्ति की आंखों से जिसने कृष्ण को जाते हुए देखा। क्या वह राधा थी या कोई और? जब तक के लिए राधे राधे।